एवं राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 11वीं पुण्यतिथि के पावन स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा समारोह कार्यक्रम में मैं आज के मंचासीन अतिथियों से विनम्र निवेदन करता हूं कि मंच के सम्मुख भारत माता, विद्या की देवी माँ सरस्वती, गुरु श्री गोरक्षनाथ और मंच के दूसरी तरफ योग ब्रह्मलीन महंत विजयनाथ जी महाराज, राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज एवं महाराणा प्रताप के चित्रों के सम्मुख पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करने की कृपा करें। आज के हमारे सम्मानित अतिथियों द्वारा पुष्पांजलि का कार्यक्रम एवं दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ ही साथ मंच के दूसरी तरफ योग ब्रह्मलीन महंत विजयनाथ जी महाराज, राजसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज एवं महाराणा प्रताप के प्रतिमा के सम्मुख पुष्पांजलि का कार्यक्रम हमारे आज के मंचासीन अतिथियों द्वारा अब मैं मंचासीन अतिथियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि वे मंच पे अपना स्थान लेने की कृपा करें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सरस्वती वंदना के महाविद्यालय की छात्राओं को सादर आमंत्रित करता हूँ। मां सरस्वती वंदना की। प्रिय स्वतंत्र
कार्यक्रम की अगली कड़ी में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिव्यनाथ जी महाराज की 56वीं एवं राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 11वीं पुण्यतिथि के पावन स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी के बीच श्री जनार्दन सिंह जी सादर उपस्थित हैं। 728 ईस्वी में जिस धरा और धरा के नायक परम परमेश्वर प्रभु शिव की अद्भुत कृपा एवं संरक्षण में रहते हुए कई महान नायकों को जन्म और संरक्षण दिया, जिनकी विजय गाथा विश्व की सबसे बड़ी विजय गाथा व संघर्ष की कहानी रही है। दुर्भाग्य से इतिहास कभी इस गाथा के साथ न्याय नहीं कर सका। 728 ईस्वी से प्रथम पुरुष बप्पा रावत जी, जिनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर संपूर्ण भारतवर्ष पर रहा एवं 1000 वर्षों तक निरंतर यह वंश मुस्लिम आक्रांताओं से घोर संघर्ष करता रहा। समय समय पर महाराणा हमीद, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा इसी वंश में हुए। संघर्ष चलता रहा। अपनी धर्म को, अपनी अस्मिता को बचाने का शायद ही विश्व के इतिहास में ऐसा राजवंश होगा जो हिंदू धर्म की रक्षार्थ 1000 वर्षों तक मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ता रहा एवं सदैव अजय रहा। उसी वंश को गौरवान्वित किया भक्त शिरोमणि मीराबाई ने। समय चलता रहा। इस वंश ने अब तक धर्म पताका को झुकने नहीं दिया। वही धर्म की रक्षा की शपथ एवं वही उज्ज्वल वंश को आगे बढ़ता गया एवं नए भारत के नए इतिहास को बनाने के लिए प्रभु शिव की असीम अनुकंपा से मेवाड़ के काकरवा ठिकाने के ठाकुर साहब उदय सिंह जी के घर परम पूजनीय युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज का जन्म उसी वंश में हुआ था, जिनकी गौरवशाली प्रतिभा एवं व्यक्तित्व से हम सभी परिचित हैं। उसी वंश, उसी धर्म पथ पर चलने के लिए जिस व्यक्ति का जन्म हुआ वह श्री जनार्दन सिंह जी हैं, जो हम सभी के समक्ष मंच पर सादर उपस्थित हैं। आप परम पूज्य युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के परिवार के सदस्य हैं। आपका हमारे महाविद्यालय में प्रथम आगमन है। मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेवाड़ के उज्ज्वल राजवंश का अंश प्रभु एक लिंग नाथ की असीम अनुकंपा से आप अविवाहित रहकर परम पूज्य युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के पद चिन्हों पर चलते हुए अपना संपूर्ण जीवन अपने गांव, अपने क्षेत्र, समाज एवं राष्ट्र हित में समर्पित करते हुए इस परिवार की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। मैं ऐसे मनीषी को, देवतुल्य ऐसे मनीषी को पाकर महाविद्यालय परिवार गौरवान्वित है, आह्लादित है, प्रसन्नचित है। मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से एक बार और आपका स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मंच पर चित्तौड़गढ़ राज परिवार की राजमाता के रूप में भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं इनका, इनके परिवार के साथ अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर बलवान सिंह सर सादर उपस्थित हैं। आप भटौली महाविद्यालय में रक्षा अध्ययन विभाग में पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में आपने अपनी सेवा दी है। शिक्षा, देश एवं समाज सेवा के क्षेत्र में आपके अनेकों योगदान, विशेष योगदान रहे हैं, जिनमें से मैं कुछ महत्वपूर्ण योगदान के बारे में आप सभी को परिचित कराना चाहता हूँ। आपके 50 से अधिक शोध पत्र प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपके द्वारा भारतीय अध्यात्म एवं योग विद्या से संबंधित शोध पत्र का कुशल लेखन कार्य भी किया गया है। ज्ञानार्जन हेतु आपने विश्व के महत्वपूर्ण देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड आदि तथा भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि से
महत्वपूर्ण देशों मॉरिशस, कंबोडिया, थाईलैंड आदि का भ्रमण भी आपके द्वारा किया गया है। भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से आपके द्वारा भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान आदि का भ्रमण एवं अध्ययन कार्य भी किया गया है। आपके उत्कृष्ट कार्य हेतु आपको अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें से राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित लेखन में पंजाब के आतंकवाद पर आधारित पुस्तक पंजाब का भू सामरिक अध्ययन हेतु रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रवादी चिंतन एवं लेखन हेतु गुरु श्री गोरक्षनाथ मंदिर में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रामशंकर कठेरिया जी द्वारा सम्मानित किया गया। आज पुरस्कार प्रमुख हैं। ऐसे राष्ट्र चिंतक प्रख्यात विद्वान को हम सभी अपने बीच पाकर महाविद्यालय परिवार गौरवान्वित है। मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम अध्यक्ष से मैं सादर निवेदन करूँगा कि हमारे मुख्य अतिथि को एवं मुख्य वक्ता को महाविद्यालय परिवार की तरफ से स्मृति चिन्ह और महाविद्यालय प्रकाशन की पुस्तकें भेंट कर स्वागत करने की कृपा करें। हमारे मुख्य अतिथि श्री जनार्दन सिंह जी को आज के कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार वर्णवाल सर, अध्यक्ष रसायन शास्त्र विभाग के द्वारा हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान समारोह महाविद्यालय परिवार की तरफ से स्मृति चिन्ह और महाविद्यालय प्रकाशन की पुस्तकें भेंटकर अब मैं सबसे निवेदन करूँगा कि हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर बलवान सिंह सर को स्मृति चिन्ह और महाविद्यालय प्रकाशन की पुस्तकें भेंटकर सम्मान करने के बाद अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उद्बोधन हेतु आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर बलवान सिंह सर को मैं सादर मंच पर आमंत्रित करता हूँ। युग पुरुष ब्रह्मलीन युग पुरुष ब्रह्मलीन महान दिग्विजयनाथ जी महाराज की 56वीं एवं राष्ट्र संत महान अवैधनाथ जी महाराज की 11वीं पुण्यतिथि के पावन स्मृति आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में मंच पर आसीन आज के मुख्य अतिथि श्री जनार्दन सिंह जी जो कि चित्तौड़गढ़ से पधारे हैं, उनके साथ में विराजमान चित्तौड़गढ़ राज परिवार की राजमाता जी एवं उनके बेटे एवं उनकी बेटी जो पधारे हैं, सबका मैं सम्मान करता हूँ। इस मंच पर आप लोग आए, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। साथ ही साथ आज की अध्यक्षता कर रहे इस सभा की डॉक्टर शिव कुमार वर्णवाल जी, संचालन श्री विनय कुमार सिंह जी और इस महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिका बहनें, प्रिय छात्र एवं छात्रा, आज बड़े गर्व का दिन है कि महान दिग्विजयनाथ जी महाराज एवं महान अवैधनाथ जी महाराज की पुण्यतिथि की यह श्रद्धांजलि सभा सभी शिक्षण संस्थाओं में मेरी समझ से ये आयोजित
की गई है। उसी कड़ी में इस महाविद्यालय में भी यह कार्यक्रम आयोजित है। बच्चों, किसी भी महापुरुष को हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए कुछ मार्गदर्शन किया होता है। तभी हम उनको आदर्श मानते हैं और उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। बहुत ही समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। मोटे तौर से अगर आप देखेंगे तो महान दिव्यनाथ जी महाराज, अवैधनाथ जी और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी के मोटे तौर से जो भी काम हैं वो इस राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र की रक्षा कैसे हो, भारतीय संस्कृति की रक्षा कैसे हो, भारतीय धर्म की रक्षा कैसे हो, भारतीय समाज कैसे मजबूत हो। मेरी समझ से बस ये क्षेत्र है जिन क्षेत्रों में हमारे महापुरुषों ने काम किया और यह गोरक्षनाथ पीठ अनवरत उसी दिशा में कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है। लेकिन ये कार्य कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझने की जरूरत है। पहली चीज आप समझिए कि बच्चों बहुत ही ध्यान देना है और चीज़ों को समझना है। मोबाइल वगैरह बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। फोटो वगैरह बेटा खींच लो जो खींचना है। 15-20 मिनट आपको चीज़ों को समझना है। राष्ट्र क्या होता है और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए इतनी व्यग्रता, इतनी मतलब संघर्ष, तपस्या, पूरा जीवन समर्पित करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। भाई आप देखेंगे महंत दिव्यनाथ जी महाराज, अवैधनाथ जी महाराज या योगी जी, कोई व्यक्तिगत ना तो कोई अपना परिवार है, ना कोई अपना जिसके लिए कुछ कोई संचय है, गद्दी में आ गए, बैठे हैं, आगे निकल जाएंगे, दूसरा आ जाएगा। लेकिन सबके अंदर एक जो तीव्र इच्छा शक्ति भरी हुई थी और है, वो है कि हमारा राष्ट्र मजबूत होना चाहिए। राष्ट्र कहाँ से कमजोर हो रहा है, राष्ट्र को कौन सी शक्तियाँ कमजोर कर रही हैं, उन शक्तियों से हम कैसे निपट सकते हैं, उन शक्तियों को हम कैसे उनको संघर्ष के द्वारा, राजनीति के द्वारा, बुद्धि के द्वारा किस प्रकार से हम उनको पराजित कर सकते हैं। मेरी समझ से लगातार अनवरत यही संघर्ष जो है ये इस पीठ के द्वारा किया जा रहा है। अब आपको ये समझना है कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, राष्ट्र टूटता कैसे है, राष्ट्र कमजोर कैसे होता है, राष्ट्र को कमजोर कौन कर रहे हैं, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज। तो राष्ट्र जो है, आपने देखा होगा कि भारत एक भूक्षेत्र है, हिमालय से हिंद महासागर के बीच में, और इधर जिसमें पहले पाकिस्तान भी शामिल था, अफगानिस्तान भी शामिल था, इधर आपका इंडोनेशिया तक था, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे भूक्षेत्र जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय भूक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और किसी राष्ट्र के अंतर्गत दो चीजें होती हैं। एक तो होती है वहाँ की राजनीतिक सत्ता जो वहाँ पर शासन करता है, एक होती है वहाँ की सांस्कृतिक सत्ता। संस्कृति के अंतर्गत क्या आता है, धर्म आता है, दर्शन आता है,
भाषा आती है, आप क्या बोलते हैं, आपकी परंपराएं आती हैं, आपके प्रतीक चिन्ह आते हैं। ये जैसे आप सोचते हैं कि भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति का धर्म दर्शन क्या है, जो हमारे वेदों में, जो उपनिषदों में, ये हलचल सब बंद कर दो बेटा, आप बैठ जाओ और या आप यहां से हो गई फोटो में। तो राष्ट्र के दो भाग हैं। एक भाग है भूक्षेत्र है, भारत एक जम्बू द्वीप हो गया, उस पर शासन करने वाला राजा हो गया, वहां की जनता प्रजा हो गई, उसकी संप्रभुता हो गई कि भाई सॉवरेंटी है, राजा का ही शासन चल रहा है, किसी दूसरे के इशारे पर या दूसरा शासन नहीं कर रहा। ये उसका भौतिक स्वरूप हुआ। और उस राष्ट्र की जो आत्मा होती है वो होती है उसकी चिंतन शैली, उसका धर्म, उसकी सोच, उसकी परंपरा, उसके प्रतीक चिन्ह, गंगा, यमुना, सरस्वती, नदियां, पहाड़, पर्वत, वृक्ष, या उनका दर्शन जो आपके उपनिषदों में लिखा हुआ है, हमारी पूजा पद्धति, जो कुछ भी है, ये राष्ट्र की आत्मा होती है। और जब राष्ट्र पर आक्रमण होते हैं तो दो प्रकार से उस राष्ट्र को कमजोर किया जाता है। नंबर एक, उस पर आक्रमण करके उसकी सत्ता पर कब्जा करना, कि राजा को हमने जीत लिया और गद्दी पर बैठ गए, तो भूक्षेत्र हमारे अंतर्गत आ गया, संप्रभुता हमारी हो गई, सॉवरेंटी हमारे आदेश से शासन करेगा। और फिर हम उस क्षेत्र की जो पुरानी धार्मिक संस्कृति है, वहाँ धर्म कैसा है, दर्शन क्या है, सोच क्या है, पहनावा क्या है, रहन सहन क्या है, परंपराएं क्या हैं, फिर उनको नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, तब राष्ट्र नष्ट होता है। और जब दूसरी संस्कृति किसी संस्कृति पर हमला करती है तो पहले वो राज सत्ता को प्राप्त करती है, इसके बाद वहां के धर्म, संस्कृति और प्रतीकों को नष्ट करने का प्रयास करती है। तो किसी राष्ट्र को नष्ट करना या किसी राष्ट्र का निर्माण करना, ये बहुत लंबा काल होता है। हजारों हजार साल में कोई राष्ट्र बनता है। भारत राष्ट्र में जो धर्म वैदिक काल से जो आया, यहाँ संस्कृति आई, यहाँ के जीने के तरीके आए, जो कुछ भी आए वो एक दिन में नहीं आए, हजारों साल की एक परंपरा। तो आपने देखा कि बाह्य आक्रमणकारी एक दूसरी संस्कृति के आक्रमणकारियों में भारत पर हमला किया, वो थी इस्लामी संस्कृति। और 712 ईस्वी में पहला मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया सिंध क्षेत्र में। और देखिए, सबसे ज्यादा अगर संघर्ष जिन लोगों ने किया वो बॉर्डर, और सिंध क्षेत्र में पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था, सिंध क्षेत्र जो भारत का पुराना था, और वर्तमान गुजरात और राजस्थान सबसे पहले, और पंजाब, ये क्षेत्र जो था सबसे पहले आक्रमणकारियों के हमले को फेस करता था। और ये हमले शुरू हुए और इस क्षेत्र के राजाओं ने संघर्ष किया, युद्ध होते रहे हमारी संस्कृतियों पर, और कन्वर्जन हुआ। कन्वर्जन क्या होता? संस्कृति को मिटाना। एक व्यक्ति कैसे पूजा कर रहा है कि वो मंदिर में जा रहा है और वो वैदिक संस्कृति को मानता है, धर्म को मानता, अब उसको किसी ने ईसाई बना दिया या किसी ने इस्लाम बना दिया, तो उसने क्या किया कि एक जो अंग था, एक यूनिट थी, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय राष्ट्र की यूनिट थी, एक यूनिट आपकी इस्लाम की संस्कृति या ईसाई संस्कृति में चली गई, उतना राष्ट्र आपका कमजोर हो गया। जैसे एक शरीर का एक एक सेल, अगर एक एक सेल
चेंज होता जाए, डैमेज होता जाए, डैमेज होता जाए, तो कभी आपका हाथ डैमेज हो जाएगा, कभी आँख डैमेज हो जाएगी, कभी पैरालाइज हो जाएगा, एक कभी कैसे कुछ हो जाएगा। ऐसे इस देश पर, इस राष्ट्र पर आक्रमण हुए और इस राष्ट्र को, राष्ट्रीय संस्कृति को, राष्ट्र को परिवर्तित करने के, विनष्ट करने के हजारों साल से प्रयास हुए। 712 ईस्वी से लेकर के 1947 तक तो हुए। इस्लाम में हमले किए, अंग्रेजों ने हमले किए, शासन भी किया, कन्वर्जन भी किया और पूरा पाकिस्तान कन्वर्टेड हो गया। आज की तारीख में इस्लामिक राष्ट्र हो गया, पूरा कश्मीर कन्वर्टेड हो गया, अफगानिस्तान कन्वर्टेड हो गया और भारत के बीच का भूक्षेत्र, ये भारतीय संस्कृति की, जो हम कहते हैं ना कि कुछ तो है कि ये हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, भारतीय संस्कृति की शक्ति थी जो इतने आक्रांताओं को फेस करते हुए भी वो बची रही और उनको यहाँ से आगे इंडोनेशिया में चले गए। इंडोनेशिया पूरा इस्लामिक राष्ट्र बन गया, लेकिन आज भी वो हिंदू संस्कृति को मानते हैं। रामलीला होती है, राम को मानते हैं, लेकिन अपने नाम और वो सब इस्लाम के नाम पर उन्होंने अपने को कन्वर्ट किया। तो राष्ट्र का निर्माण ऐसे होता है, राष्ट्र का विनाश ऐसे होता है। तो इस राष्ट्र की रक्षा के लिए 1947 और 47 के बाद भी ऐसी सरकारें आई कि जिन्होंने विभाजन के बावजूद ऐसी नीतियां लागू की कि आप ये बताइए कि हमारा सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनबी ने तोड़ा और वो टूटा पड़ा हुआ है, विभाजन भी हो गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की हठधर्मिता से वो बना। राम मंदिर 1526-27 ईस्वी में बाबर आया, उसने तोड़ा। ये प्रतीक नष्ट करना, जैसे कहते हैं ना कि किसी को नष्ट करना है तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो, उसके धार्मिक प्रतीकों को नष्ट कर दो, उसकी जीवन पद्धति शैली को नष्ट कर दो, राम मंदिर को तोड़ दो, विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ दो। तो क्या होता है कि व्यक्ति जो उसके फॉलोअर्स हैं उनका मनोबल डाउन होता है। अरे हम कुछ नहीं है, ये बड़े हैं। बहुत से लोग लोभ में कन्वर्टेड हो गए, बहुत से लोग तलवार के भय से कन्वर्टेड हो गए और ये राष्ट्र कमजोर हुआ। अब इस राष्ट्र को कैसे पुनर्निर्मित करना है, प्रश्न ये आता है कि इस्लाम की संस्कृति, ईसाई संस्कृति इस राष्ट्र को रोज कन्वर्जन कर रही है, नाना प्रकार के जिहाद चलाती है, नाना प्रकार के गजवाए हिंद चलाती है। अब हम इससे कैसे निपटे? यह दर्द जिसके भी अंदर है वो राष्ट्रभक्त, और अगर यह दर्द नहीं है तो वो इस बात के लिए एक तरीके से अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में नहीं सोच रहा है कि जिस दिन आज हम पूजा पाठ जो करने में सक्षम हैं, कर पा रहे हैं, अगर ये राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप जैसे वीर नायक या जिन लोगों ने, महापुरुषों ने संघर्ष किए, राज सत्ताओं को त्याग करके मुगलों के साथ संघर्ष किए इस राष्ट्र को बचाने के लिए, वो उन्होंने आपकी रक्षा के लिए संघर्ष किया। आज आप जो बैठे हुए हैं वो लोग अगर संघर्ष नहीं करते, सारे के सारे घुटने टेक देते, पूरा मुगल सम्राट तो दिल्ली में बैठेगा, तो आज की तारीख में एक भी हिंदू संस्कृति के प्रतीक इस देश में नहीं होंगे। किसी ना किसी ने बलिदान दिया है, किसी ना किसी ने अपने पूरे जीवन की आहुति दी है, किसी ना किसी ने संघर्ष किया है। इस कारण से आज हम इस खुली हवा में सांस लेने के लायक बचे हुए हैं और स्वतंत्रता के बाद भी, विभाजन के बाद भी हम अपना राम मंदिर बनाने के लिए हम तरफ ये कौन सी नीतियां? अगर विभाजन ही हो गया, टू नेशन थियरी जब हो गई, एक राष्ट्र इस्लाम के नाम पर राष्ट्र अगर बन गया, एक हिंदुओं के नाम पर राष्ट्र बन गया, तो हिंदू राष्ट्र में हिंदू प्रतीक की रक्षा करना, वो उनका निर्माण करना, ये तो स्वाभाविक तरीके से होना चाहिए।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। कोई भी बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, 10 मिनट केवल मैं अपनी बात कहूंगा। तो आज अगर महाराज दिव्यनाथ का पूरा जीवन पढ़िए, महाराज अवैधनाथ का पूरा जीवन पढ़िए, योगी आदित्यनाथ का जीवन पढ़िए, तो क्या कर रहे हैं? इनके अंदर पीड़ा क्या है? भाई वो भी अपने आराम से जीवन व्यतीत कर सकते थे। उनके अंदर जो मुख्य पीड़ा है वो यही है कि हमारे राष्ट्र को दीमक की तरीके से कमजोर किया जा रहा है। हमारे राष्ट्र को कमजोर करके अफगानिस्तान हमसे अलग हो गया, हमारे राष्ट्र को परिवर्तन करके पाकिस्तान सिंध क्षेत्र हमारा अलग हो गया, हमारे राष्ट्र से कश्मीर में हिंदुओं के रहने के लिए मुश्किल समय आया 1990 में। और नहीं तो और भारत के अंदर जो स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से पूरे राष्ट्र को खोखला करने के लिए इस राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिशें हो रही हैं, इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए इनको हम घुसपैठिए घुसे पड़े हुए हैं। किस किस तरीके से षड्यंत्र हो रहे हैं। ये आपकी जो वोटर जो बन रही है, ये लिस्ट बन रही है, किस प्रकार से नाजायज लोग उसमें नाम लिखवाए हुए हैं, कैसे वोट जिहाद चल रहा है, कैसे प्रेम जिहाद चल रहा है, कैसे हिंदुओं की संख्या को कम किया जा रहा है। ये चीजें, ये चीजों का दर्द, इससे रक्षा, यही तो इनके अंदर एक भाव है और क्या है। तो एक बहुत बड़ी क्रांति जो संघर्ष चल रहा था, अब राष्ट्र को बचाने का और राष्ट्र के पुनर्निर्माण का ये काल है। और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानता हूं कि ये शायद किसी परमात्मा की एक परोक्ष कृपा, दैवीय शक्ति काम कर रही है। उसमें चाहे आपके मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे वर्तमान जो भी लोग हैं, वो एक माध्यम की तरीके से काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सोच नहीं सकते थे कि यह परंपरागत जो सत्ता चली आ रही थी, ये कभी जाएगी, कभी मुस्लिम तुष्टीकरण खत्म होगा, कभी ये तमाम जो मुस्लिम बाहुबली आतंकवादी, कभी इनका विनाश होगा, कभी ये जो सत्ता में जिस ढंग से काबिज हो जाते थे, कभी इनका षड्यंत्र खत्म होगा। लेकिन एक ऐसा काल अचानक आया, उसको चाहे आप मोदी जी का काल कह लीजिए, एकदम से परिवर्तन शुरू हो गए। राष्ट्र निर्माण, और मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी राष्ट्र का विनाश, देखिए महमूद गजनवी ने हमले किए 17 बार, मोहम्मद गोरी आया, बाबर आया, मुगल शासन चला, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज आए और दिल्ली की गद्दी पर बैठे रहे। लेकिन भारत के लोगों ने अपने धर्म को कहा, तुम राज सत्ता ले सकते हो, धन ले सकते हो, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। और शिवाजी को देखिए, शिवाजी के पुत्र को किस प्रकार से दीवार में खड़ा करके नोक ठोक दी गई और मारा गया, लेकिन उसने कहा कि नहीं, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह को सोचिए, अर्जुन देव जी को सोचिए, अर्जुन देव जी को लाल तवे में, 5वें गुरु थे गुरु परंपरा के, लाल तवे में बैठा करके उनको भूना गया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। गुरु तेग बहादुर जो गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे, उनको औरंगजेब ने इसी दिल्ली में और ये
चांदनी चौक जो जगह है, यहीं पर एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है शीशगंज गुरुद्वारा। शीशगंज गुरुद्वारा नहीं, चांदनी चौक में एक गुरुद्वारा है। वहां पर मजमा लगाया उसने और गुरु तेग बहादुर से कहा या तो तुम कोई हिंदू धर्म की शक्ति दिखाओ, अन्यथा तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। अब गुरु तेग बहादुर ने कहा कि मैं ऐसा मंत्र जानता हूं कि गले में बांध लूंगा तो मेरा कोई सिर नहीं काटेगा। उन्होंने कहा ठीक है बांध लो। उन्होंने बांध लिया और उन्होंने भी बहुत बड़ा जल्लाद बुलाया। उसी चांदनी चौक जो दिल्ली लाल किले के सामने है, उसी जगह पर पूरी भीड़ एकत्रित हुई और उन पर तलवार चलाई गई। सिर उनका कट गया। उनका सिर तो कट गया तो देखो तो जरा कागज में क्या लिखा। कागज खोला गया तो क्या लिखा था कि हम शीश दिया पर सिरन न दिया। ये पंजाबी भाषा का शब्द, माने हमने शीश दे दिया लेकिन अपना धर्म नहीं दिया। और गुरु गोविंद सिंह उस समय केवल मात्र 11 साल थे। उन्होंने औरंगजेब से संघर्ष शुरू किया। चमकौर साहब के युद्ध में उनके 2 बच्चे पकड़ लिए गए। दोनों बच्चों को सरहिंद में दीवार में चिनवा दिया गया। और यहां तक जब दीवार आ गई तब उनसे पूछा गया 11 साल और 12 साल के बच्चों से कि तुम इस्लाम स्वीकार कर लो तो तुमको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम कभी अपना धर्म नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़े। और उनको दीवार में चिनवा दिया गया। उनके 2 बेटों को आगे युद्ध में मारे गए। तो इतना बड़ा आप त्याग, कोई सोचेगा भाई अपना परिवार पूरा का पूरा नष्ट हो जा रहा है, गुरु नष्ट हो रहे हैं, लाल कबे में बैठाया जा रहा है, आंखें फोड़ी जा रही हैं और हम कह रहे हैं कि हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब है कि क्या इस धर्म में कोई ऐसी महत्वपूर्ण महत्ता है? महत्ता है। आज उस महत्व को, ये जो कालखंड बीच में गुजरा इस्लाम का और अंग्रेजों का, इस धर्म को और धर्म के मूल को एक तरीके से एक घोषित कर दिया कि ये बेकार की चीज, इसमें कुछ नहीं। स्वाभाविक है, ये घोषित किया जाएगा भाई इस्लाम कब चाहेगा कि ये श्रेष्ठ धर्म, अंग्रेज कब चाहेगा। लेकिन जिन लोगों ने इस धर्म में प्रवेश करके देखा, वो ये जाना कि ये धर्म, भारतीय धर्म, सनातन धर्म, आपके, मैंने आपको लेक्चर दिया है योग पर, अंदर से लेकर के बाहर तक का विज्ञान। कोई कहता रहे कि क्या है मंदिर में घंटी हिलाना, ये कोई काम है? बिजनेस करना काम है, पैसे कमाना काम है। मैं उन लोगों से कहता हूं कि वो अंधे हैं, वो धर्म को, वो जीवन को ही नहीं जानते। आप घंटी हिलाई जा रही है, ये बेकार है। वेद, उपनिषद या आप ध्यान करते हैं, आप योग करते हैं, कोई व्यक्ति कह सकता है कि ये बेकार है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम। बिजनेस करना श्रेष्ठ है, उसकी दृष्टि में यदि IAS बनना श्रेष्ठ है, कोई अधिकारी नेता बनना अगर श्रेष्ठ है, तो मैं पूछता हूं उनसे कि किसी भी बिजनेसमैन से जाकर के पूछ लो, किसी भी बिजनेसमैन को मेरे सामने ला के बैठा लो, उससे पूछो कि अंदर से, अंतरात्मा से सही बताना कि तुम सुखी हो या बेचैन हो। किसी बिजनेस, जितना बड़ा बिजनेसमैन हो उतना उससे आप पूछिए, विश्व के बड़े बिजनेसमैन से पूछिए। अभी कौन सा बड़ा बिजनेसमैन है जो राम मंदिर का दर्शन करने आया है? अभी आया है, कौन था वो? जो अमेरिका का सबसे बड़े जो बिल गेट्स हैं, कौन है? उनके पिताश्री आए। आपको अगर न्यूज नहीं मालूम करिए। कारण क्या है? कारण ये है बच्चों, ये तुम लोग बहुत, मैं कहता हूं कि ये सौभाग्य की बात है, आज से समझ लो। अगर आपने अपने अंदर के जीवन को जीने का तरीका नहीं सीखा, बाहर
कुछ भी कर लीजिए, बाहर का जितना किया धरा है, बिजनेस में जितना पैसा कमाया गया है, एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं खोखला हूं, मैंने सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक आईएएस अधिकारी से पूछिए, हमारे बहुत से आईएएस अधिकारी हैं, उनका जीवन, उनके घर का कलह पूछिए, झगड़े पूछिए, उनके तनाव पूछिए, बस बाहर सलूट है, अंदर से खोखले। हम जैसे लोग जब उनसे कहते हैं सर अरे जरा बैठिए, कुछ तो शांति के उपाय बता दीजिए, हमको नींद नहीं आती है, हम इतनी बेचैनी है, इतना प्रेशर है, बिजनेस का इतना प्रेशर है, फलाने का, हम कहते हैं भाई जब तक इसको धर्म छोड़ दीजिए, धर्म कहना छोड़ दीजिए, लेकिन आप अंदर जो आप हैं, आपका मन है, वो क्यों बेचैन होता है, कब बेचैन होता है, क्या कारण है? धर्म यही तो सिखाता है कि आप कामुक हो गए, आपकी चेतना कहीं पर लटक गई, अब आप बेचैन हैं, आपको नींद नहीं आ रही, और संबंध तो रोज बनते बिगड़ते हैं। आपके पास बहुत धन आ गया, आपने सोचा कि भोग ही जीवन है, आपने अपने मन को 20 जगह लटका दिया, क्योंकि आप सक्षम थे, आप जो है बहुत बड़े धनवान थे, गाड़ी था, घोड़ा था, पैसा था, लेकिन जितनी जगह आपने मन को लटकाया उतनी बेचैनी आपको झेलनी पड़ेगी। और ये बंबई के जितने फिल्म स्टार है उनकी जिंदगी को झांक करके देखिए, सारा पैसा सिर्फ ड्रग्स, बेचैनी। किसी हीरो से पूछिए, आपको हम बता रहे हैं सबसे श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने वाली लता मंगेशकर थी। लता मंगेशकर ने अंतिम शब्द में, उसका मैं वीडियो आपको दे सकता हूं, उनसे पूछा गया कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे, कह रही अगले जन्म में मैं कुछ भी बनूं लेकिन लता मंगेशकर नहीं बनना। और जितने बड़े फिल्म स्टार, सबसे जाकर के पूछ लीजिए, जो आजकल मान लो बूढ़े हो गए, धर्मेंद्र भी जीवित है, उनसे पूछिए क्या जीवन, क्या पाया, क्या खोया, कुछ नहीं। बेटा भी आता तो कहता बेटा वो बढ़िया वाली तुम शराब लाए हो, वो पीने से थोड़ा हमको शांति। ये धर्मेंद्र का स्टेटमेंट है। तो बच्चों, अगर आपने जीवन का दर्शन नहीं जाना, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी धर्म में नहीं मिलेगा, बाह्य क्रियाकलाप ही मिलेंगे। यह केवल सनातन धर्म था, यहाँ के ऋषि मुनि थे जिन्होंने ये खोजा कि बाहर तो हमने उपलब्धियां कर लेंगे, लेकिन ये मन तो फिर भी बेचैन है, मन तो फिर भी खाली है, मैं तो अंदर से खोखला ही हूं। नौकरी प्राप्त करने के लिए जितना आप प्रयास कर रहे हैं, नौकरी प्राप्त करने के बाद आप याद करते हैं कि मेरा विद्यार्थी जीवन बहुत अच्छा है। क्यों याद करते हैं भाई? तब तो आप संघर्ष कर रहे थे, सड़क छाप थे, अब आपको नौकरी मिल गई, अब आप कह रहे यार है क्या, अरे बच्चों को पढ़ाओ तो यहाँ एडजस्टमेंट करो, तो ऑफिस में देखो तो ऊपर वाले अधिकारी को देखो कि नीचे वाले को देखो, तो सब भ्रष्टाचारी हैं, तो खरा नौकरी करना था बड़ा मुश्किल। तो बच्चों फिर युवा हो गए तो बचपन को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? कि वही ठीक था, कम ईर्ष्या द्वेष था। मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, समय हो गया है, मुझे लग रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ये सनातन धर्म था, जिन ऋषि मुनियों ने जाना, जिन महापुरुषों ने इसकी महत्ता को जाना, उसी को लेकर के इन गुरुओं ने, गुरु गोविंद सिंह ने बलिदान दिए, गुरु तेग बहादुर ने बलिदान दिए, महाराणा प्रताप ने बलिदान दिए, और आज अवैधनाथ जी महाराज और दिग्विजयनाथ जी महाराज और योगी आदित्यनाथ जी उसी श्रृंखला को आगे लेकर के उसको बचाने के लिए, हम कभी किसी दूसरे को कन्वर्ट नहीं किए, हमने किसी दूसरे को नष्ट नहीं किया। हमारा धर्म फैला, बुद्ध का पूरा धर्म तिब्बत और फैल गया जापान तक, हमने तलवार लेके नहीं फैलाया, उनकी अंतरात्मा में उनको समझ में आया, तब उन्होंने उस चीज को स्वीकार किया। लेकिन बाहर वालों ने तलवार के बल पर कन्वर्जन किया, और इतना खोखला वो धर्म है
कि उस पर अगर आप प्रश्न खड़ा करते हैं, अगर उस पर कोई बुराई खोज देते हैं तो कहते हैं सरतल सलीका। तो आप क्या कर रहे हैं? ये धर्म है। ये धर्म को कटघरे में बंद करके एक ऐसी चीज को जिस पर बहस अगर हो जाएगी, जिस पर खुले तौर से लोग अभिव्यक्ति व्यक्त करने लगेंगे, तो शायद उसके बारे में उसका क्या असर हो। तो बेटा कभी मत सोचना कि ये ध्यान योग एक पोंगापंथ है, ये मंदिर, ये सब बेकार की चीजें हैं, या ये जो ये सच है कि धर्म अंतर का विज्ञान, लेकिन बाहर हमारे जो प्रतीक हैं ये सहायक है। मंदिर भी, घंटी भी, उतनी देर जब घंटी बजती है ये नाद ब्रह्म ध्यान, उतनी देर तक आपके विचारों में विचार की श्रृंखला टूटती है। हो सकता है आप काम के बारे में सोच रहे हो सकता है आप क्रोध के बारे से लिखो, हो सकता है आप किसी चीज में आपका मन व्यस्त हो, लेकिन वो घंटी जब बजती है, ये सब वैज्ञानिक है। उतनी देर वो जो घंटे घड़ियाल आपकी विचार तंत्र को, विचार श्रृंखला को वो तोड़ती है, उतनी देर आपको शांति मिलती है, आप अपने नजदीक आते हैं। ये विषय बहुत लंबा है बच्चों, मैं सिर्फ आपको संकेत स्वरूप कहता हूं कि आप हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और अपने पर गर्व करना सीखो, और भविष्य में अभी से अपने अंदर के विज्ञान को भी समझते चलो। अब मेरा मन क्या सोचता है, मन पीड़ित कैसे होता है, क्या होता है, इसके उपाय भारतीय संस्कृति के बीज रूप में विद्यमान है। उसको भी पकड़े रहो और बाह्य जीवन में सफलताएं अर्जित करो। यही मेरा कहना है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो धन्यवाद सर, इतने कम समय में हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के लिए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में संकल्प गीत हेतु मैं महाविद्यालय की छात्राओं को सादर आमंत्रित करता हूँ। संकल्प गीत। अभिनंदन
पर ही बलि जाने को शत शत नमन भरत भूमि को अभिनंदन भारत माँ को शत शत नमन भरत भूमि को अभिनंदन भारत माँ को जिसके रज कड़ मात कर रहे मलयागिरी के चंदन को शत शत नमन भरत भूमि को अभिनंदन भारत माँ को शत शत नमन भारत भूमि को अभिनंदन भारत माँ को अभिनंदन भारत माँ को। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब मैं आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जनार्दन सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूँ उद्बोधन में। मुंचासी सभी प्रबंध हैं और सभागार में उपस्थित सभी जनों के भीतर विराजमान परमेश्वर तत्व को मेरा सादर प्रणाम। आज मेरा परम सौभाग्य है कि माना तथा महाविद्यालय के प्रांगण में युग पुरुष ब्रह्मलीन दिव्यनाथ जी और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन अभेदनाथ जी के पुण्य तिथि पर मुझे बोलने का अवसर और दिखाने का अवसर मिला। डॉक्टर बलवान सिंह जी ने कितनी बातें हमें सिखाई और सचेत किया कि हमें करना क्या है जीवन में। और आप पढ़ाई करने आ रहे हैं यहाँ, जिससे आपकी नौकरी लगेगी, आपका आगे का जीवन चलेगा। लेकिन इस कॉलेज का नाम जो है ना महाराणा प्रताप, वही आपको तरा देगा अगर उनके व्यक्तित्व के ऊपर आपने प्रकाश डाला या उस व्यक्तित्व के बारे में आपने सोचा। वही आपको जीवन को आगे सफल बना देगा। महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व को भी बनाया उनकी माँ ने ही बनाया। अगर आप इतिहास में देखेंगे तो महाराणा प्रताप ने बचपन से बहुत संघर्ष किया। उनके पिता महाराणा उदय सिंह जी ने उनके साथ ज़्यादा भेदभाव रखा और अच्छा जीवन जीने के लिए बड़ा मुश्किल रखा उनका। लेकिन उनकी माता ने उनके चरित्र निर्माण और उनके व्यक्तित्व को निखारने में जितना भी ज्ञान देना था उन्होंने दिया और उसका परिणाम आप पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं। अब आप ये देखेंगे कि इतना दूर गोरखपुर मेवाड़ से और यहाँ के संस्था के नाम महाराणा मेवाड़ महाविद्यालय, तो सारा जो शिक्षा परिषद है उसका नाम महाराणा मेवाड़ शिक्षा परिषद। ऐसा क्यों हुआ? जब बालक के बाल अवस्था, आपको जैसे पता है कि दिव्यनाथ जी महाराज जिस घर से आते हैं, मैं भी उसी घर में मेरा जन्म हुआ, मैं उसी घर में रहता हूँ। उनका जो व्यक्तित्व निखरा है वो उनकी पिता और माँ का देन है। अब आप समझिए कि जो बालक 6 साल 7 साल की उम्र में घर छोड़ दिया हो और उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर एक व्यक्तित्व छा जाता है, वो है महाराणा प्रताप। और वो महाराणा प्रताप की छवि उनके माँ ने इस तरीके से अंदर विद्वान की कि जब उनको मौका मिला यहाँ पधारे हो और गुरु
वो यहाँ संघर्ष भी उन्होंने बहुत किया संघर्ष। उस संघर्ष की कोई सीमा नहीं रही और उस संघर्ष को कैसे दिया उन्होंने, वो भी महाराणा प्रताप से ही उनके जीवने से ही सीखा। जब उन्हें मौका मिला कि हमें करना क्या है, जब वो बड़े सशक्त हुए तो सबसे पहले उन्होंने शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया। और शिक्षा के वो शिक्षा नहीं जो आप देख रहे हैं, उस शिक्षा और नाम क्या दिया महाराणा प्रताप। वो इसलिए दिया कि वो चाहते हैं आप पढ़ो लिखो और इस समाज में घूमने लायक बनो, नौकरी के लायक बनो, लेकिन नाम दिया महाराणा प्रताप ताकि आपके अंदर व्यक्तित्व का निर्माण हो। जब व्यक्तित्व का निर्माण होगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा, जब राष्ट्र का निर्माण होगा तो आप सभी बचे रहेंगे। क्योंकि राष्ट्र बनता ऐसे ही नहीं बनता है। कई हजार में से भी डॉक्टर साहब सलमान सिंह जी ने हमें समझाया और बताया इतिहास के बारे में कि आज जहाँ हम खड़े हैं और अच्छे कपड़े पहन के बैठे हैं, घूम रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं मिला है। उसके लिए कई बलिदान हुए हैं, कई प्रयोजन हुए हैं, कई लोगों ने अपना जीवन समर्पण किया। इसलिए आपको भी कहीं न कहीं जहाँ पे भी आपके आराध्य हैं, जहाँ पे भी आप पूजा करते हैं, किसी भी आराध्य को मानते हो, अपने लिए गाड़ी मांगो, नौकरी मांगो, अच्छा वर मांगो, हर चीज़ अच्छी मांगो, लेकिन सिर्फ दो चीज़ और मांग लो मेरे कहने में। अच्छा राष्ट्र का निर्माण हो, उसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की उम्र बढ़े, वो सफल हो और आप कम से कम नहीं तो उनके विचारों को अपने ग्रहण करें और कहीं न कहीं जीवन में आपके काम आएंगे। और एक आप सभी लोग मोबाइल का इस्तेमाल तो करते होंगे, आप ऐसी रील को मत लाइक करो जिससे आपको लगता है कि इससे मुझे मेरे व्यक्तित्व में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो अपने आप जो सोशल मीडिया की ताकत है वो अपने आप डाउन हो जाएगी। आप ऐसे व्यक्तित्व का साथ दो, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करो, आपके घर में बात करो। हमारी कितनी बेटियां हैं, ये राष्ट्र का निर्माण करेगी। अब क्यों, कैसे करेगी? जब ये अपने घर में वातावरण, इनके दिलो दिमाग में राष्ट्र निर्माण व्यक्तित्व की बातें होगी, उसके लिए कुछ दिमाग में मटेरियल होगा, तो ही तो आप अपने बच्चों को सिखा पाओगे। आप देख लीजिए तीनों संत जिन्होंने बाल अवस्था यहाँ नहीं निकाली, उन्होंने अपनी बाल अवस्था अपने घरों में निकाली। क्या वो जगन्नाथ बाबा हो, क्या वो विश्वनाथ बाबा हो, तो चाहे योगी आदित्यनाथ। उनकी जो नींव डाली है वो उनकी परिवार ने डाली है, उनकी माँ ने डाली है। तो आपका दायित्व भी है, भविष्य आपको बनाना है, तो राष्ट्र का निर्माण ही एक उत्तर है। आप कितनी भी ऊंची दीवारें बना दोगे, लेकिन दुश्मन अब पाँव से चल के नहीं आएगा, वो आएगा सोशल मीडिया के थ्रू। इसलिए आपको इसका भी उपयोग करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं करना चाहिए, उसका भी करना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने जो अपन को आगाह किया है कि हमें किस और हमारी सोच को रखना है, तो ये कॉलेज जो आपका है जिसका नाम है महाराणा प्रताप, ये आप इसकी स्पेलिंग अपने दिमाग में बिठा लो कि ये यहाँ तो पढ़ाई करने आए हो, लेकिन यहाँ का जो नाम है ना, जो व्यक्तित्व है जिसका नाम है, उसको हमें बनाना है। अगर आप में से 20% भी अगर योगी आदित्यनाथ का निर्माण कर सको, तो आप समझ जाइए ये अभी तो एक सब पे भारी पड़ रहा है, सारे नेताओं पे भारी पड़ रहा है। अगर आपने 20% लोगों ने भी आप सोच लिया और ऐसे व्यक्तित्व के निर्माण में आप लग गए, तो आने वाले समय में हर जिले में एक योगी आदित्यनाथ जैसा महान पुरुष घूमेगा, समाज को सुधारेगा और हमें बचाएगा। तो बचना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी मरता
मरता तब नहीं है जब शरीर मरता है, मरता तब है जब उसके अंदर के विचार खत्म हो जाते हैं। अभी हम बैठे हुए नीचे यही बात कर रहे थे, आदमी बूढ़ा का होता है, आदमी मरता का है। मरता तब है जब उसके विचार और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो उसकी मृत्यु है। तो राष्ट्र की मृत्यु भी वैसे ही की जाती है। आपके दिमाग के अंदर घुसना, आपके जिंदगी में कैसे जिए, आप कैसे दिखें, वो आप हीरो किसको बनाते हैं, है ना? उस चीज़ को आप देखिए और उसको सोचिए। मुझे तो बड़ा गर्व होता है जब से मुझे दिव्यनाथ जी के बारे में बचपन में हम भी काफ़ी कहानियाँ सुनते थे। और जब 91 में अविनाथ जी हमारे गांव पधारे कांकड़वा, उनके गुरु के घर पे नमन करने के लिए, तो काफ़ी सारी पुस्तकें लेके आए। और महंत दिव्यनाथ जी के बारे में जब हमने उनको पढ़ा तो हमारी आंखें ये खुल गई कि जो जीवन हम जी रहे हैं रात से 8 बार था। और ज़्यादातर आपने देखा होगा आज के रीलों में नए नए महाराजा बन रहे हैं, महाराजा भी हैं तो रील पे आ गए हैं, सारे महाराजा रील पे आ गए। जिन परिवारों का दायित्व था अच्छा समाज बनाना, अच्छे व्यक्तित्व को पैदा करना, वो आज रील बनाने में लग गए हैं। उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि वो खुद भी धीरे धीरे अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। आज उनके पास सब कुछ है, बड़े बड़े महल हैं, होटलें चल रही है, लेकिन उनको रील बनानी पड़ रही है। और हमारे महाराज जी को देखिए, कभी आपने उनके जीवन को देखा है, सुना है कभी? मेरा सौभाग्य है, मैं कई बार उनके साथ बैठा हूँ। उनका खाना देख लोगे ना तो ये सारे आप जो नाटक करते हो ना घर पे कि आज तो मैगी बननी चाहिए, आज तो ये होना चाहिए, आज तो वो खाने जाना चाहिए, उस आदमी को आप देखोगे तो आप खुद हैरान रह जाओगे कि वो चाहे तो वहाँ खुद एक अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, है ना? लेकिन उनका खाना देखिए, सरल खाना, कपड़े कितने सरल पहनते हैं। लेकिन आप दूसरे संतों को भी देखिए, वो भी सरल तो कपड़े पहनते हैं, लेकिन आधा किलो की चेन भी तो डालते हैं सोने की, अंगूठियाँ, मोबाइल, लेटेस्ट मोबाइल। मैं तो कई ऐसे संतों को देखता हूँ यार जिनके लेटेस्ट फोन, शायद iPhone 17 रिलीज हुआ है, तो 2-4 दिन बाद आप देख सकते हैं उनके हाथों में मिल जाएगा। तो इस चीज़ से हमको बचना है। अब देखिए कि जो इन्वेस्टमेंट दिखने में कर रहा है, खाने में कर रहा है, अब आप बताइए मुझे पॉपुलर कौन है आज? डिमांड किसकी ज़्यादा है? राजस्थान में जब भी योगी जी बताते हैं ना, कोई भी पार्टी ये कहते थकती नहीं है कि हमें किसी प्रकार का पैसा देना नहीं पड़ता है भीड़ जुटाने के लिए। अपने आप भीड़ आती है, क्योंकि वो व्यक्तित्व ही ऐसा है। तो व्यक्तित्व की जो महिमा है ना, वो ही काम आएगी। आप कितना सुंदर दिखते हैं, कपड़े कैसे पहन रहे हैं, वो आप बात करोगे और अपनी चाबी का छल्ला घुमाओगे, पता पड़ जाएगा कि आप आपकी कैटेगरी क्या है ना। इसलिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है छात्र जीवन में, ये बहुत ज़रूरी है। तो 91 में हमने जो किताबें पढ़ी, आप मानेंगे नहीं, हमें यहाँ पहुँचते हमें करीबन 20 साल लगे। कितने? 20 साल। उन्होंने कई बार बुलाया हमें, लेकिन हम आए नहीं, क्योंकि हम दूसरी दुनिया के लोग थे। कहाँ कि भाई बड़े बड़े घर हैं, जिस घर में मैं रहता हूँ उसमें 20 AC लगे थे, ठीक है, 5 एकड़ जमीन में बना हुआ। अब बताइए मुझे, मैं वो क्या करूँगा? वो भी तो करूँगा उसका, नौकर चाकर। लेकिन जब से उनकी जीवनी के ऊपर हमने
सोचना चालू किया, हमारी जिंदगी बदल गई। जितना योगी जी सरल खाना खाते हैं ना, उतना ही हमारे घर में बनता है। अब जानकर आश्चर्य होगा आपको, शायद राजस्थान के किसी रजवाड़े में, किसी राज परिवार में हमारा जो पद्धति है जीवन जीने की धर्म पे, वो किसी में नहीं मिलेगी। ये मैं गर्व से कह सकता हूँ। सुबह उठते हैं, दिव्यजनाथ जी के पिताजी के बनाए हुए जो मंदिर है हमारे घर में, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं। ब्राह्मण नहीं है, हम ही ब्राह्मण हैं, हम ही उनकी पूजा, सब कुछ श्रृंगार सब हम करते हैं। फिर हम खेती में चले जाते हैं, वापिस आते हैं, खाना शुद्ध सात्विक भोजन बनता है। शुरू में हमारे रिश्तेदार, हमारे कई दूसरे लोग मिलने वाले कहा कि इस घंटी को बजाओगे तो मिलेगा क्या तुम्हें, है ना? मेरे भाई मुझे कहते थे ये जीवन जी तो रहे हो, लेकिन इसमें घंटी की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं है। माया चाहिए जीवन के लिए। माया भी आई, माया तब आएगी ना जब आपके पास में कोई कार्यक्रम होगा माया को खर्च करने का। जब माया आती है ना तो दिमाग खराब करती है। बच्चों, माया में कभी मत फंसो। जितने भी अमीर हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, रात को नींद नहीं आती, आप ऐसा जीवन की कल्पना मत करो। तो हमें 20 साल लगे हमारे चरित्र, हमारे रहन सहन, इस सबको हमने बदला। उसके बाद में हम योगी से मिलने आए। अगर हम ऐसे आ जाते और बैठ के बात करते हैं, हाँ हेलो योगी जी, हाउ आर यू, हैं, और कहते हैं अरे ये क्या सरल खाना खिला रहे हो, ये तो हमारे नौकर भी नहीं खाते हैं, अरे ये कहाँ बिठाया आपने नीचे, एयर कंडीशन नहीं है। तो हम शायद मेरे ख्याल से दूसरे ट्रिप में ही यहाँ से भाग जाते। या तो हम भागते या योगी जी कहते हैं प्रणाम आपको, आप वहीं रहिए राजस्थान में। लेकिन जब उन्होंने हमारे को देखा कि भाई ये तो बड़े जमीन पे चलने वाले व्यक्ति हैं, तो उन्होंने हमें साथ बिठाया। और बिटिया के शादी में वहाँ पे शादी में पड़ा है, और उनका रिकॉर्ड है अभी तक किसी शादी में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं रुके। तो मुझे इतला की गई कि शादी में आ रहे हैं तो 20 मिनट का प्रोग्राम बना लीजिए। मैंने कहा ठीक है। शादी में आ रहे हैं तो मेरी शादी, हमारे घर की शादी में तो आ नहीं रहे हैं, हमारे ठाकुर जी की शादी में आ रहे हैं ना, हम लोग प्रसादी करते हैं। वो आए और योगी जी ने पहली बार अपनी सिक्योरिटी को हटा दिया वहाँ, क्योंकि वो प्रभु के दर्शन करते ही समझ गए कि यहाँ तो राम राज। कभी आपने नहीं सुना होगा कि योगी जी ने 4 साढ़े 4 बजे खाना खाया हो, कभी नहीं, मैंने नहीं सुना, उनके स्टाफ से भी मैंने सुना। लेकिन प्रसाद दिया 4:30 बजे, और करीबन 1.5-2 घंटे उन्होंने वहाँ बिताया। अब ये मुझे कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ है, लेकिन बाद में जब उनके अफसर ऑफिस में बोला कि कमाल हो गया, जादू हो गया कि साहब इतनी देर और इतने प्रसन्न चित्त दिखे, सिक्योरिटी हटवा दी और इतने आनंद से आए। क्यों? क्योंकि जिस आनंद की प्राप्ति वो चाहते थे उसको हमने 20 साल में वहाँ कायम की। ठीक है ना? तो आप के घर में जगह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपके हृदय में आप एक मंदिर बना लीजिए, हृदय में बना लीजिए। मैं पूजा करता हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ अपने आप को सुधारने। मैं पूजा इसलिए करता हूँ कि मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे शोहरत नहीं चाहिए। पूजा इसलिए करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे तो इंसान बनाए रखना,
जब आप इंसान बने रहोगे तो आप जीवन को जी सकोगे, और जो जीवन जियोगे तो सारे आपके साथ खुशी बांटना है। आने वाला समय पता क्या होगा, आप लिख के रख लेना। आने वाले समय में ये मैं देख चुका हूँ, मैं पर्यटन व्यवसाय कर चुका हूँ, मैंने 30 साल तक होटल चलाई है और 99% मेरे पास अंग्रेज लोग ही आते थे। मैंने उन 30 सालों में आप जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री, सो कॉल्ड वेरी रिच कंट्री, उन्हीं के लोग दुखियारे मन से शांति की खोज में भारत आते। तो जब मैं उनसे बात करता था तो मुझे लगता था कि ये कितना खोखलापन है इनके जीवन में। उस खोखलेपन में इतना उनका जीवन बर्बाद हुआ। आज उनके पास औलादे नहीं हैं, औलादे हैं तो वो काम की नहीं है। तो उनसे भी मैंने सीखा कि अपनी औलादों पे ज़्यादा समय पे इन्वेस्टमेंट करो। जब बच्चा है तो बच्चे की देखरेख, व्यक्तित्व निर्माण की ओर बढ़ाओ, तभी ये देश बचेगा। बाकी तो कोई बात नहीं, आने वाला समय ये भी हो सकता है कि आप सारे गोरखे वाली हो, यहाँ पे बैठी हो। तो इस बात का ध्यान दें। और मुझे आज बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। इस जिंदगी का मेरा पहला अनुभव हो रहा है और आप लोग सब लोग बहुत स्वस्थ दिख रहे हैं, मुझे बहुत सुंदर दिख रहे हैं। इसका मतलब आप कुछ न कुछ यहाँ पा रहे हैं या जीवन में कुछ पा रहे हैं। इसको आप कीप कंटिन्यू एंड एंजॉय करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जीवन की वास्तविकता से हमें परिचय कराया। अब मैं अध्यक्ष उद्बोधन के हेतु धन्यवाद सर को सादर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। योग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिव्यनाथ जी महाराज की 56वीं तथा राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 11वीं पुण्यतिथि की पावन स्मृति में आयोजित आज की श्रद्धांजलि सभा में चित्तौड़गढ़ से महंत दिव्यनाथ जी के राजघराने से पधारे मुख्य अतिथि श्री जनार्दन सिंह जी, चित्तौड़गढ़ की राजमाता एवं उनके पुत्र और पुत्री, कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री विनय कुमार सिंह जी, मंच के सम्मुख बैठे महाविद्यालय के प्राध्यापक प्राध्यापिकाएं एवं विद्यार्थियों। महंत जी ब्रह्मलीन महंत द्वय ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया। वे एक युग दृष्टा थे। उनका मानना था कि राष्ट्र की सुरक्षा देशभक्त नागरिक पैदा करके ही की जा सकती है। इसके लिए उन्होंने 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की, जिसके अंतर्गत आज लगभग 4 दर्जन से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं संचालित हो रही हैं। इतना ही नहीं, जब आज़ादी के बाद गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की बात चली तो महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने अपने तत्कालीन महाराणा प्रताप महाविद्यालय को भूमि, भवन, कर्मचारी तथा शिक्षकों सहित गोरखपुर विश्वविद्यालय बनने के लिए दान कर दिया, जिससे गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हो सकी। तभी से महाराणा प्रताप महाविद्यालय की कमी महसूस हो रही थी और तत्कालीन पीठाधीश्वर महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने 2005 में इस महाराणा प्रताप महाविद्यालय की जंगल भूषण में स्थापना की और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस महाविद्यालय में हम सबको शिक्षण प्रशिक्षण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं ऐसे महंत द्वय की पावन स्मृतियों को नमन करते हुए उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ और इसके साथ ही मुख्य अतिथि तथा मुख्य वक्ता जिन्होंने
विस्तार पूर्वक जीवन दर्शन तथा महंतद्वय के जीवन पर प्रकाश डाला। मैं आप सभी को महाविद्यालय की तरफ से हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूं और बाकी सभागार में बैठे सभी लोगों को हार्दिक आभार। भारत माता की जय। वंदे मातरम है महाविद्यालय की छात्राएं। सबसे पहले शिक्षक लेंगे, कक्षाओं में जाएंगे। तीसरी घंटी चल रही है फिलहाल, तो शिक्षक निकलेंगे, कक्षाओं में जाएंगे।